Hello, beautiful people out there. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. I hope आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर ने अपने दिल की बातें या अपने जीवन की बातें आपसे करनी बंद कर दी हैं, आपको नहीं बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह की सिचुएशंस चल रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। सो पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डेथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ वांस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पर। द हिरोफेंट का कार्ड है। 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। उनका चीज़ों को देखने का नज़रिया, चीज़ों को समझने का तरीका, उन सारी चीज़ों में बदलाव आया है। आपके पार्टनर ना इस टाइम पर अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज़ को विटनेस कर रहे हैं और ये डिले पोस्टपोनमेंट जो है उनकी प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज़ की वजह से है। अब आपके पार्टनर चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं, ओवर एनालिसिस की एनर्जीज़ में है, इसलिए चीज़ें सही टाइम पर नहीं हो पा रही हैं। एक्शन की एनर्जीज़ में आपके पार्टनर इस वजह से नहीं आ पाते। आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग की एनर्जीज़ में ज़रूर है। उन्हें ऐसा फील होता है कि वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी और वो दोबारा से अपनी लाइफ की कमांड अपने हाथ में ले पाएंगे। वो इस रिश्ते को सही कर पाएंगे। वो इस रिश्ते में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो नहीं निभा पाए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़रूर निभाएंगे। ठीक है, ये उन्हें फील होता है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अब बहुत तरीके के बदलाव आए हैं जो आप भी विटनेस कर सकते हैं। आपके पार्टनर बदल गए हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे। उनके अंदर गुस्सा, ईगो, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और आपको कभी कभी उन्हें देखकर ऐसा लगता होगा कि ये वो इंसान तो है ही नहीं जिनसे आपने प्यार किया था। आपके पार्टनर ना बहुत मजबूर से व्यक्ति नज़र आ रहे होंगे अब आपको कि वो अपनी लाइफ में अपने डिसीजंस पहले की तरह नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को ना ये दुख बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें इतनी ज़्यादा मिजरेबल हो गई। आपके पार्टनर ये मान चुके हैं कि ये जो रिश्ता है वो ख़त्म हो गया है और ये जो ख़त्म हुआ है ये उन्हीं की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन की एनर्जीज़ में है, बिखर रहे हैं, ड्रेनेज की एनर्जीज़ में है। अब आपका सवाल यहाँ पर होगा कि मैम अगर हमारे पार्टनर इस तरह की एनर्जीज़ को विटनेस कर रहे हैं तो उन्हें हमसे एक बार बात करनी चाहिए। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि जैसे उन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, आप उनसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो अब वो अपनी चीज़ें आपको नहीं बता सकते हैं क्योंकि अब आप उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें लग रहा है कि अब ये रिलेशनशिप ना बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव हो गया है। अब इस रिलेशनशिप में
पहले जैसी एनर्जीज नहीं है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बिना बात किए ही बहुत सारी चीज़ें समझ लिया करते थे। अब वैसी एनर्जीज नहीं है। उन्हें वो एनर्जी गैप आपके साथ महसूस हो रहा है। जैसे आपको फील हो रहा है ना कि आपके पार्टनर बदल गए, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है और अब वो इतनी आसानी से आपके सामने चीज़ें नहीं रख सकते हैं। आपके पार्टनर को वो वक्त याद आता है जब आपने उन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की। आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि वो अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस बना रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये वक्त ही गलत है। ठीक है, इस वक्त पर अगर वो इस रिश्ते के लिए कोई भी डिसीजन बनाएंगे तो वो डिसीजन गलत ही साबित होगा। आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर होपफुल भी हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से ये रिश्ता टूटा ज़रूर है, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें मौका ज़रूर मिलेगा अपने इस रिश्ते को सही करने के लिए। वो आपके साथ अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। उन्हें आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। अगर आप एनर्जीज़ को देखें ना, तो यहाँ पर आपको भी फील होगा कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फिकल माइंडेड एनर्जीज़ में है। एक पल में वो ये सोच लेते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया है और दूसरे पल ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि नहीं, वो अभी इस रिलेशनशिप को आपके साथ एक्सप्लोर करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आपने जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को सींचा है, वो भी इस रिलेशनशिप को सींचेंगे और इस रिलेशनशिप को नर्चर ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऐसे आपके पार्टनर को फील होता है। ठीक है, इस टाइम पर आपके पार्टनर के पास कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो उन्हें एडवाइसेस दे रहा है और ये व्यक्ति आप दोनों के रिश्ते में रीयूनियन की एनर्जीज को चैनलाइज नहीं होने देना चाहता है। इस व्यक्ति का मोटिव ये है कि आप दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। अब आपका सवाल ये होगा कि मैम फिर हमारे पार्टनर इस थर्ड पार्टी से या इस व्यक्ति से एडवाइस क्यों ले रहे हैं? वो एडवाइस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के सामने अपनी इस तरह की इमेज बनाई है कि आपके पार्टनर को अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट पर समझ सकता है तो वो सिर्फ ये थर्ड पार्टी ही है। और आपके पार्टनर को लग रहा है ये थर्ड पार्टी उन्हें बहुत सिंसियर एडवाइस दे रही है, ये आप दोनों को रीयूनियन की एनर्जीज की ओर ज़रूर लेकर जाएगी। बट ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपने साथ कमिटमेंट की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहती है। घर की थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर को वैसे चलाना चाहती है जैसे ये थर्ड पार्टी इमेजिन करती है या सोचती है। और आपके पार्टनर एक्चुअली इस टाइम पर इस थर्ड पार्टी के इशारों पर ही नाच रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पार्टनर ना पहले कभी भी इस तरह की इंडिसिजन की एनर्जीज में नहीं रहते थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर वो फैसले बहुत पर्टिकुलरली लेते थे और एक बार जो डिसीजन बना लेते थे उस डिसीजन से इधर उधर नहीं होते थे। अब आपके पार्टनर इतनी ज़्यादा फिकल माइंडेड एनर्जीज में आ गए हैं कि उनकी लाइफ का चार्ज भी उनके अपने हाथ में नहीं है। उनकी ज़िंदगी के फैसले भी कोई और बना रहा है और उन्हें एडवाइस की ज़रूरत पड़ रही है। किसी व्यक्ति से ये पूछने की ज़रूरत पड़ रही है कि वो इस रिश्ते को किस तरह से ठीक करें। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर एक्चुअली आप को ना एक रियलिस्टिक रिलेशनशिप देना चाहते हैं। जो भी प्रॉमिसेस उन्होंने आपके साथ किए हैं उसे वो निभाना चाहते हैं और उन्हें ये बात पता है कि ये तभी पॉसिबल होगा जब वो अपने इस रिश्ते के लिए प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाएंगे। अभी वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि वो इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड ले पाए। आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं, वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ये एनर्जी भी यहाँ पर क्लियर है। उन्हें वो वक्त बहुत ज़्यादा याद आता है जो वक्त आपके पार्टनर ने आपके साथ स्पेंड किया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उस वक्त में ना उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्रीडम एक्सपीरियंस की है। अब उनकी ज़िंदगी में उतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जो आप एक स्टेटमेंट कहते हैं कि हमारे पार्टनर हमें कॉल या मैसेज तो करें, हम अपने पार्टनर को ज़रूर समझेंगे। देखिए, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगा तो ये उनका एक जल्दबाजी का डिसीजन होगा और हमेशा जब वो जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं तो वो गलत ही साबित होता है। तो इस रिलेशनशिप में जो होप है वो भी शायद चली जाएगी, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सफरिंग एनर्जीज में है। जिस तरह की पेन उन्होंने आपको दी है ऑलमोस्ट उसी तरीके की पेन आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को बहुत सिंसेरली निभाना भी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी जा किसी और ही डायरेक्शन में रही है। ये थर्ड पार्टी उन्हें एडवाइसेस देती देती ये बात यकीनन उनके माइंड में डालने की कोशिश कर रही है कि जो भी आप दोनों के बीच में था ना, वो उनका पास्ट था, वो उनका फ्यूचर नहीं बन सकता है।
ठीक है। जब आपके पार्टनर इस चीज़ को रिटेलिएट करते हैं तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देती है। लेकिन ये जो आपके पार्टनर के माइंड में आ गया है ना कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। उनकी ज़िंदगी में इस टाइम पर ये थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के डिसीजंस को कंट्रोल कर रही है, उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, उन्हें नई नई डायरेक्शंस में जाने के लिए कहती है, और आपके पार्टनर वो बातें मानते चले जाते हैं। कईयों के केस में ये सिर्फ मैनिपुलेशन की एनर्जी है कि ये थर्ड पार्टी शब्दों से मैनिपुलेट करती है। कईयों के केस में ये सिर्फ मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को वीक बनाने के लिए कई और तरीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि कुछ डार्क एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, कोई स्पेल वर्क हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें जब यूज़ में आती हैं तो सामने वाला इंसान बदल ही जाता है। आप ये बात कहेंगे, अगर मैं पूछूं कि आपके रिश्ते में क्या हुआ, तो आप कहेंगे कि आपके पार्टनर रातों रात बदल गए। रातों रात कोई नहीं बदलता है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी आप दोनों के बीच में इस तरह से आने की। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को उस तरह से इजाज़त नहीं दी, और इस थर्ड पार्टी ने इस तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए, जिससे कि आपका जो ये रिलेशनशिप है वो शैटर होना शुरू हो गया। आपको लगा कि रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती ही रहती हैं, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर दोबारा से स्टैंड लेंगे, लेकिन आपको नहीं पता था कि चीज़ें इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी। और आज आपके पार्टनर की ज़िंदगी किसी नर्क से कम नहीं है। वो अपनी मर्जी से अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं बना सकते, अपनी मर्जी से अपनी लाइफ की डायरेक्शन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर अपनी मर्जी से आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वर्स्ट लाइफ क्या होगी? आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, इस थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। एक्चुअली आपके पार्टनर की ज़िंदगी से जो आपको वाइब्रेशंस आ रही हैं, या जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं उनके इंस्टाग्राम पर, उनके फेसबुक पर, या उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ खुश है, वो प्रोजेक्शन है जो ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ रिफ्लेक्ट करना चाहती है, ताकि आप इस रिलेशनशिप से बैकआउट कर लें। आपको इस रिलेशनशिप से बैकआउट नहीं करना चाहिए। आपके पार्टनर अगर अपनी मर्जी से इस थर्ड पार्टी के पास चले गए होते तो इस थर्ड पार्टी को इस तरह के पैंतरे अपनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसका मतलब आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार था और आज भी है, इसीलिए तो वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। और इस थर्ड पार्टी को ये बात पता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आए ना तो वो कमिटमेंट आपको ही देंगे। तो आपके पार्टनर के जीवन को इस तरह से ऊपर नीचे ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी में वापस ना आ पाए। उससे फ़ायदा इस थर्ड पार्टी का है। इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे, कुछ फिजिकल इंटीमेसी जैसी चीज़ें होंगी। ये थर्ड पार्टी अपने आप को इस तरह से आपके पार्टनर के सामने शो कर रही है कि ये सेल्फलेस है, ये जो कुछ भी कर रही है आपके पार्टनर के लिए कर रही है। और आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा शुक्रमंद है कि ये थर्ड पार्टी एटलीस्ट आपके पार्टनर का यहाँ पर साथ दे रही है। अब दोनों के बीच में इस तरह के हालात हैं, आप क्या करते हैं? आप अपने पार्टनर को कॉल करते हैं और इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट बोलना शुरू कर देते हैं। आपके पार्टनर कैसे सुनेंगे इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट? क्योंकि उनके हिसाब से तो इस थर्ड पार्टी ने ही उन्हें संभाला है, तो वो तो इस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आपके पार्टनर की लाइफ ना दो तरह से चल रही है, एक उनके दिल से, एक उनके दिमाग से। दिल उनका आपकी तरफ है और ये थर्ड पार्टी मेक श्योर करती है कि आपके पार्टनर अपने दिल से डिसीजंस बना ही ना पाए। दिमाग उनका ये कहता है कि अगर उन्होंने अभी के अभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा एंटर किया तो या तो वो आपको दोबारा हर्ट कर देंगे या वो आपके सामने गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए आपके पार्टनर वक्त ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में चल रही है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर को कमिटमेंट की एनर्जीज़ की ओर लेकर जा रही है। अगर बाहर की कोई थर्ड पार्टी है ना तो आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में कोई सीक्रेट मैरिज होने के चांसेस भी हो सकते हैं, या दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ रहना शुरू कर दें। इस चीज़ की एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी घटित हो रहे हैं। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। इतनी सारी परिस्थितियां हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, इस ड्यूरेशन में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं, वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
आई लेफ्ट यू बिफोर यू लीव मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि हालात कुछ इस तरह के क्रिएट हो रहे थे कि आप उनको छोड़कर जा सकते थे, तो इससे पहले कि आप जाते उन्होंने ही ये डिसीजन बना लिया। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। जो भी आप दोनों के साथ पास्ट में हुआ है, आपके पार्टनर उसे भुलाकर आपके साथ एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। आपके पार्टनर आपके ऊपर डाउट नहीं करना चाहते थे, लेकिन वो हालात ही उस तरह के थे और आपके पार्टनर आपको उस चीज़ के लिए सॉरी कह रहे हैं। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपका इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ना आज भी कुछ ऐसा है। वो आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज़। आपके पार्टनर आपके बिना अपनी लाइफ में बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं है आपके बिना, तो वो आपको वापस आने के लिए कह रहे हैं। आई स्टिल फील द सेम फॉर यू। जो फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर पहले थी, वही फीलिंग्स आज भी आपके पार्टनर के अंदर हैं। वो आज भी आपके प्रति रोमांटिक फीलिंग्स ही रखते हैं। वो आपके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स समझ आ गई होंगी आपको। आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डार्क थॉट्स का कार्ड है, यहाँ पर साइकिल का कार्ड है, देन स्पिरिट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रोफेशनल असिस्टेंस का कार्ड है, पीपल, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर के रिगार्ड में आपके माइंड में ना एक नेगेटिविटी भर गई है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। देखिए, अपने डार्क थॉट से बाहर निकलिए। जो इतनी पजलिंग सिचुएशन आपके इस रिश्ते में क्रिएट हो चुकी है, वो आपके डार्क थॉट्स की वजह से ही है। इस सिचुएशन से कंप्लीटली बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, अपने परसेप्शन को बदलिए और उसके बाद अपने पार्टनर के बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचिए। क्योंकि जिस तरीके से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, इस रिलेशनशिप की जो फर्टिलिटी है या प्रोडक्टिविटी है, वो ख़त्म होती चली जा रही है। इस रिश्ते को सींचना पड़ेगा। अगर आप इस रिश्ते के लिए एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई भी इस रिश्ते को नहीं बचा सकता है। आपको मदद मिल रही है चारों दिशाओं से। आपको आपके रिश्ते के रिगार्ड में गाइडेंस मिल रही है। इस गाइडेंस को फॉलो ज़रूर कीजिए और किसी से प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए। आपके इस रिश्ते को कोई दूसरा इंसान ही आपको कंप्लीटली समझा सकता है, क्योंकि जिस तरह से आप इस रिश्ते को देख रहे हैं, उससे चीज़ें सुलझने का कभी नाम लेंगी ही नहीं। और अगर वक्त ज़्यादा बीत गया तो शायद ये रिश्ता आपको दोबारा से जीने को मिलेगा ही नहीं। अपने अंदर से फियर की एनर्जीज को निकाल दीजिए कि आपका ये रिश्ता ठीक नहीं हो सकता। कॉन्फिडेंस के साथ आगे की ओर बढ़िए। इस रिश्ते में भी एक नई शुरुआत हो सकती है। कोई व्यक्ति आपको इस चीज़ के लिए मदद कर सकता है। ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंस लीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। See you soon.